चलिए साथियों, कुछ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल अल्कोहल देख लो। देखो, कमर्शियल अल्कोहल तो दो ही हम यूज़ करेंगे, एक का नाम है मिथेनॉल और एक का नाम है इथेनॉल। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लास 10th में डीनेचुरेशन ऑफ, या जो हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी आपने पढ़ाई था कि जैसे इथेनॉल है उसके बहुत काम है। आप उसे वार्निशिंग के लिए, पेंटिंग के सॉल्वेंट के जैसे यूज़ करते हैं, थिनर के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कोई वर्कर्स ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने हानिकारक सेवन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है दो तरीके से, ताकि किसी को देख के भी पता चल जाए कि ये डीनेचर्ड ओर का, और सूंघ के भी पता चल जाए कि ये डीनेचर्ड ओर का। तो देखने के लिए उसको एक रंग देते हैं, किससे? कॉपर सल्फेट से उसे रंग मिलता है ना। और जो आपकी एक उसमें स्मेल आती है, कैरेक्टरिस्टिक फोल स्मेल, वो उसे पायरेडिन से मिलती है, C5H5N से। यही सारी चीज़ें समझनी है, पर सबसे पहले आप मिथेनॉल और इथेनॉल देख लो। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH होता है, जिसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। बनता कैसा है? इस रिएक्शन से बनता है। ये आपने हाइड्रोजन में भी पढ़ी थी रिएक्शन। क्या सर ये जोन्स रिएजेंट है? सोचो, 200 से 300 ATM, 573 से 673 केल्विन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 रिएक्ट करके मिथेनॉल बनाता है। मिथेनॉल कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 350 से ऊपर होता है, 337 केल्विन होता है। इसकी वजह से आँखें ख़राब हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे इसे, पेंट, वार्निशेस में। ऐसे इथेनॉल है, इथेनॉल तो आपने वहाँ पे भी देखा था बायोमोलिक्यूल में, कि हम सबसे पहले सुक्रोज लेते हैं, उसमें इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है हाइड्रोलिसिस करके। अब ग्लूकोज का जब हम दोबारा जाइमेज एंजाइम डालते हैं तो वो क्या बना देता है? आपका इथेनॉल बना देता है। ठीक है। देन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या है? सिंस इथेनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्रीज, तो इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर दे वर्कर, तो इसको हम अनफिट बनाते हैं ड्रिंकिंग के लिए। कैसे? कॉपर सल्फेट डालते हैं रंग के लिए, और पायरेडीन जो होता है C5H5N, वो डालते हैं हम किस चीज़ के लिए? फोल स्मेल के लिए। तो एक बेसिक सी चीज़ थी, आप लोग याद रख लेना। अब बच्चे, हमने अभी तक क्या करा? नेमिंग कर ली अल्कोहल की, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स देख लिए, प्रिपरेशन देख ली कल। अब हम केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखो, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा अल्कोहल होता है ROH, ये, ठीक है। देखो, इसकी क्लीवेज दो तरीके से हो सकती है। अगर मैं दो बना दूँ तो इसकी क्लीवेज दो तरीके से हो सकती है। आप ये देखो कैसे। अगर क्लीवेज इस बॉन्ड की हो गई तो आप पे बनेगा RO, ऐसा ऐसा। क्लीवेज टूट गई, यहाँ H होगा, H तो प्लस होगा, ये होगा माइनस। तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा? ये नेगेटिव स्पीशी है, तो ये पॉजिटिव से लव करेगा, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होगा ये, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बट अगर बॉन्ड ये वाला टूटे, है ना, RO बॉन्ड टूटे, तो क्या होगा? R और यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है। O अपने साथ क्या ले जा लेगा? आप खुद ही देखो, O अपने साथ माइनस ले जा लेगा, R क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। तो आपको दोनों ही इसमें ट्रेट मिलते हैं। हालांकि और भी होती है, एसिड बेस रिएक्शन भी होती है, अल्कोहल स्लाइडली एसिडिक भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी हमें रिएक्शन देखनी है, तो हम रिएक्शंस लिख लेते हैं अल्कोहल की, है ना। मेन हेडिंग आप अपनी कॉपी में डाल दो, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसमें हम पहले लिखने जा रहे हैं अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। कौन सी लिखने जा रहे हैं? अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले तो नोट डाल लो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में कि क्या? अल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, तो नेगेटिव होगा, एंड इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो पूरा ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल दोनों के जैसे बिहेव करता है, पॉजिटिव होते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल। तो हम पहले करने जा रहे हैं कौन सी? अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, मतलब अल्कोहल कुछ ऐसा होगा कि वो नेगेटिव स्पीशी हो, तो यहाँ पे क्लीवेज होता है किसका? OH बॉन्ड का, ठीक है, याद रखना। RO, दो लोन पेयर, H होता है ना, इसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड।
OH बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, यहीं से टूटेगा। अब जब ये यहाँ से टूटेगा तो आपको पता है H+ होता है तो RO पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो वही हम बनाना चाहेंगे, पर ये सारा एक्वस फेज में होगा। तो R है, O है, लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है बच्चे, H है, यहाँ से क्लीवेज होगा, इसकी वजह से इस पर थोड़ा नेगेटिव और इस पर थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद तुम्हें ये दिक्कत तो नहीं है कि सर ये क्या है, H है बच्चे, ये है ना। इसके बाद अगर मैं इसे ऐसे बना दूँ अलग से एक्वस फॉर्म में, RO ये ऐसे और H ऐसे, यहाँ प्लस लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें, यही चीज़ आपकी न्यूक्लियोफाइल होगी, न्यूक्लियस लविंग। प्रोटॉन थोड़ी होता है न्यूक्लियस लविंग, ये होगा ना, न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लविंग। अब इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बट मैं तो चाहूँगा कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे कार्बोकटायन को। ठीक है, तो लेट दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक एनी कार्बोकटायन। और बढ़िया ये है कि टर्शियरी को कराओ आप, क्योंकि टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है RO लोन पेयर डेल माइनस, ये किसी कार्बोकटायन से रिएक्ट करे, कार्बोकटायन के 3 बॉन्ड बना देना। ठीक है, हाँ, एक तो इससे इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, तो 3 बॉन्ड बना लेना, इस पर ही अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो R होगा, O होगा, C बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, लोन पेयर वैसे ही, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक तरह का आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट बन गया। बट यही बात है कि ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है। H तो कटी गया, H तो हमने पहले ही काट दिया था ना, अगर आप ला के भी चलोगे तो कोई बात नहीं, H तो वैसे भी कटना ही है। मान लो कि अगर आपने ऐसे यहाँ पे H रखा भी है डेल प्लस, ठीक है, तो ये तो क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ से तो उसकी क्लीवेज हो जाएगी, तो यहाँ से हम -H डेल प्लस हटा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, ये ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेगा कि आप सोचो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, बन ही नहीं सकता। आप खुद ही सोचो, उसमें तो CO होना चाहिए। यहाँ पे तो देखो फ्री वैलेंसी है 3, यहाँ पे तो अगर H भी आ गया तो ये कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन सकता। जैसे आप इसे CH3COCH3 नहीं बना सकते, ना ये CH3CHO बनेगा, कीटोन थोड़ी बनेगा। यहाँ पे ईथर फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होगा, ईथर फॉर्म होगा। नो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नो कीटोन फॉर्म्ड, कोई कीटोन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, ईथर बनेगा, कोई कीटोन नहीं बनेगा। इतना आपको याद रखना है, ईथर फॉर्म होगा, कोई कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप याद रख लोगे। ठीक है सर, ये कौन सी फॉर्म है, तो बच्चे ट्रांजिशन फॉर्म है। अगर आपको दिखाना है, ये आपकी T फॉर्म है, ट्रांजिशन फॉर्म है। अगर आपको दिखाना है तो आप क्लीवेज नहीं चाहते तो H को हटाओ मत, H को यहीं पे दिखा दो। आप किसके साथ लगेगा, वो O के साथ लगेगा, ऐसे H, बट ये ही दिखा के रखना कि यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म था एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल का। ऐसे हम मैकेनिज़्म देखेंगे एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल का, और फिर आगे बढ़ेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, रिएक्शंस भी आएंगी, बट पहले आप थोड़े बहुत टेम्प्रेरी लेवल पे इनके मैकेनिज़्म देख लो। नेक्स्ट है आप पे बी डाल देंगे, एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियो हटाया, इलेक्ट्रोफाइल लिखा, इलेक्ट्रोफाइल, एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। हेयर अभी कौन सा टूटा था, अगर आपको याद हो तो एल्कोहल होता है R लोन पेयर O और यहाँ पे H। अभी OH बॉन्ड टूटा था, अब ये टूटेगा, तो हेयर CO और RO, R तो होता भी नहीं, देखो R तो है भी नहीं, R में तो ऐसा आएगा ना CH3, बॉन्ड बना कौन रहा है O के साथ, C ही बना रहा है, चाहे कोई सा भी R हो, अल्काइल ग्रुप बना तो C ही रहा है। ये मैंने आपके लिए दिखा दिया है, वैसे तो टूटेगा CO बॉन्ड ही, इसके अंदर C ही तो है जो बॉन्ड बना रहा है O के साथ। ठीक है, तो हेयर CO क्लीवेज होगी। ठीक है, CO की क्लीवेज होगी, CO बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपको याद रखना है। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टूटा तो प्रोटोनेटेड फॉर्म बोलते हैं इसे। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, प्रोटोनेटेड फॉर्म, प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो आप यही देखिए कैसे होगा। आप ये देखिए R है, O है, लोन पेयर है, H है। ठीक है, ये आपका एक एल्कोहल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे टूटा, ठीक है, तो क्लीवेज यहाँ से होगी, तो होगा क्या, आपने R है, O अलग बनाया, लोन पेयर अलग बनाया, लोन पेयर अलग बनाया, यहाँ पे आपका H हो गया, प्लस लगा दिया बीच में, क्योंकि क्लीवेज यहाँ से टूटा, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा लेगा इस बॉन्ड के।
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ओ ले जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, एक तरीका तो ये है ओल्ड व्यू का। एक मॉडर्न तरीका क्या है, अगर इसे इलेक्ट्रोफाइल बनना ही है तो क्यों ना न्यूट्रल अल्कोहल को ही प्रोटॉन दे दें। तो आप मॉडर्न व्यू देखो क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है कि जैसे आप पे कोई अल्कोहल हो RCH2OH, या आपका अल्कोहल है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोफाइल बनने की है, तो क्यों ना इसे ही हम एक प्रोटॉन दे दें H+ ऐसे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका RCH2 प्लस और यहाँ पे O, या ऐसे कर लो RCH2OH2 प्लस, ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, RCH2OH2 प्लस प्लस आया ना, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यही अगर किसी बेस के साथ, कोई भी बेस हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग या तो लोन पेयर वाली स्पीशी होंगी या कोई बेस ही होगा। तो अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करें तो होगा क्या, वही आपको देखना है। कोई भी बेस ले लो या कोई भी नेगेटिव स्पीशी ले लो, ठीक है। तो इसका मैं मैकेनिज्म थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ना आपको मेरे साथ चले करो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जो सर ऊपर लिखने वाले हैं आपको तो नीचे लिखना है इसके, है ना, ऊपर थोड़ी लिखना है। इसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे ये आपका A हो गया, फिर आपका यहीं पे B क्या आएगा, ये जो आपका RCH2OH2 प्लस है जो एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल में हम कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी डाल देते हैं। लेट अस से जैसे एक अनायन डाल देते हैं ब्रोमीन Br-, तो होगा क्या, अब आपको कुछ ऐसे मिलेगा, RCH2 के साथ Br आ जाएगा, RCH2 के साथ Br आ जाएगा और साथ में यहाँ पे H2O आ जाएगा। ठीक है, ये H2O आ जाएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, तो क्या हुआ, बनने को तो आपको ये बना, क्या बना, ये अल्काइल ब्रोमाइड बना। बट इसकी बनने की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी, देखो H2O अलग हुआ, मतलब इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, मतलब ये जो कार्बन है इसने यहाँ से तोड़ ही दिया नाटा, और ब्रोमीन पे क्योंकि कार्बन, या आप ये मान सकते हो ब्रोमीन किस पे आया, कार्बन पे आया। कार्बन की टेंडेंसी तो 4 ही बॉन्ड बनाने की है। अभी अगर कार्बन अल्काइल ग्रुप से एक बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से बना रहा है, तो 3 तो यही हो गए, एक ऑक्सीजन से बनाएगा तो 4 वही हो गए। ये जो कार्बन है एक तो अल्काइल ग्रुप से बना रहा, 2 हाइड्रोजन से बना रहा तो 3 हो गए, एक ऑक्सीजन से बना रहा तो 4 हो गए, एक उस पर ब्रोमीन भी आने वाला है, इनकमिंग ग्रुप आई ग्रुप है ना, इनकमिंग ग्रुप आने वाला है ब्रोमीन, तो अब तो उसे 5 बनाने पड़ जाएंगे। तो वही बीच में अगर ट्रांजिशन फॉर्म भी बनेगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H2O आपका अलग हो जाएगा। ये अल्कोहल की कौन सी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोफाइल वाली टेंडेंसी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे वही न्यूक्लियोफिलिक OH बॉन्ड का क्लीवेज जो हुआ। ये तो दोनों मैकेनिज्म थे, इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपके दोनों मैकेनिज्म थे, तो आप C डाल के लिख लेना। A तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल का मैकेनिज्म, B हो गया इलेक्ट्रोफाइल का मैकेनिज्म। C डाल के लिख लो, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO ग्रुप डालोगे, तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, OH ग्रुप तोड़ोगे तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की जो क्लीवेज होगी उसकी वजह से जो रिएक्शन है उसके बारे में हमें बात करनी है। OH ग्रुप की वजह से जो भी क्लीवेज होगी वो एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ये आपको याद रखना है। किस तरह की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो वही देखना है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें पहले कौन सी, रिएक्शन विद एक्टिव ग्रुप 1 मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 1 मेटल सोडियम होते हैं, उनसे रिएक्ट करेगा। आपको ये पता है क्या बनता है, इथॉक्साइड बनेगा, है ना, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। ऐसी फिनॉल भी बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। तो रिएक्शन विद एक्टिव ग्रुप 1 मेटल आप देखोगे, जैसे मैंने कोई सा भी अल्कोहल ले लिया, 2CH3OH ले लिया, और यहाँ पे कोई भी एक्टिव ग्रुप 1 मेटल लिया, जैसे 2Na हो गया, तो आप बताओ क्या बनेगा। आपको ही पता है, यहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व होगी पॉप साउंड के साथ, H2 गैस इवॉल्व होगी पॉप साउंड के साथ,
फिर आपके बचा क्या बेटा, अगर H2 गैस इवॉल्व हो गई तो आपके CH3O2 बच रहे और 2 Na बच रहे, तो आप बना दोगे 2CH3ONa, 2CH3ONa ऐसे। आप इससे फैमिलियर नहीं होंगे बट आप इथॉक्साइड से फैमिलियर हैं विलियमसन सिंथेसिस से। तो अगर मैं यहाँ 2C2H5OH ले लूँ और यहाँ पे 2 सोडियम ले लूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बट मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, 2C2H5ONa, 2C2H5ONa। ये क्या होता है बच्चे, अगर आपको याद है तो ये होता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। और ऊपर वाली चीज़ क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड। ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा, एक है सोडियम मिथॉक्साइड और एक है सोडियम मिथॉक्साइड। कर लोगे याद, 1 मिनट में इंक भर लूँ फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, ये देखा, एक यहीं पे आप रिएक्शन विद ग्रुप थर्ड मेटल पे देख लो नोट करके, ठीक है। इसके लिए ग्रुप थर्ड मेटल के साथ रिएक्ट करने के लिए ना हम जनरली लेते हैं एक बड़ा अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, बड़ा वाला, जैसे C ले लिया, CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, OH ले लिया, है ना। नाम बना सकते हो आप इसका, कॉमन लिख लें, क्या है ये, टर्शरी, टर्ट, है ना, 4 हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के चारों तरफ 3 है ना, तो टर्शरी होगा। कुल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। ये क्या बना आपका, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना, ठीक है। और इसको हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, एल्युमिनियम आता है ग्रुप थर्ड का एक्टिव मेटल है। बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। इसकी पूरे की वैलेंसी जब ये टूटेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसे, तो इसकी वैलेंसी -1 आएगी ना, H की +1 आएगी, इसकी -1 आएगी, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। और यहाँ 2 एल्युमिनियम लिख लूँगा क्योंकि एल्युमिनियम होता है 3+, ठीक है। आपको यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाने, तो कुल मिला के 6 हाइड्रोजन हटेंगे, 6H2 हट गया, प्लस आप ये देखो एल्युमिनियम 2 हैं तो हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, Al यहाँ लगाना पड़ेगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ O बचेगा क्योंकि H तो 6 थे ना, H कितने हैं, 6 बाहर चले गए। इन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिथाइल वाले ऐसे रहेंगे। ये वाला जो H था, क्लीवेज बची यहीं से होगी ना OH से, तो ये वाले H 6 बाहर चले गए, तो यहाँ पे हमें 6H2 नहीं 3H2 लिखना चाहिए, ऐसे लिख लिया। प्लस 2 टाइम्स ऑफ C ऐसी है, CH3 ऐसी है, CH3 ऐसी है, और ये CH3 ऐसी है, और यहाँ पे आपके O है, यहाँ पे Al है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे ये वैलेंसी होता है -1 का, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 2 जा 6, तो ये -6 हो गया। एल्युमिनियम 3+ होते हैं, 3+ × 2 तो 6+ हो गया, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, ये तो ऑक्साइड है ना, तो बुटॉक्साइड बनेगा, तो एल्युमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड, तो इसे बोल लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्शरी टर्ट बुटॉक्साइड। जैसे मिथॉक्साइड था, इथॉक्साइड था, ऐसे बुटॉक्साइड होगा, एल्युमिनियम है और टर्शरी क्वांटिटी में है, तो ऐसे। तो ग्रुप थर्ड की भी हम ऐसे बना सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे फिनॉल भी करते हैं, तो आपको पता है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, बट बहुत टीडियस प्रोसेस होती है, कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर ना, पहली आपने देख ली, दूसरी देख ली, एक और देख लो, इसमें क्या है, फिनॉल रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जब रिएक्ट करता है ग्रुप 1 मेटल के साथ तो आपका कौन सा आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो ये रहा आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH, ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या है OH, 2 ले लेते हैं, 2 सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा पॉप साउंड के साथ, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है ना, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हुआ, O 1 H की जगह 1 Na, तो 2 H है, 2 H की जगह 2 Na आ जाएगा, तो O - Na+, इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, याद है, रीमा-टीमान रिएक्शन में ये बनता था सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ और क्या कर सकते हो, फिनॉल ना
ये बहुत ना अजीब सी कंडीशन में होता है, बट अगर हमें जनरली करना है तो हम इसे Na की जगह NaOH से भी रिएक्ट करा सकते हैं, तो यहाँ H2O बनेगा। तो ये भी लिख लेते हैं नोट डाल के इसी के अंदर कि फिनॉल अंडर स्पेशल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, रिएक्ट विद NaOH। फिनॉल फिर NaOH के साथ फिर यही देगा फिनॉक्साइड आयन। तो ये एक तरह की एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। यही हम नोट करके लिख लेते हैं कि फिनॉल अंडर स्पेशल कंडीशन, फिनॉल अंडर स्पेशल कंडीशंस रिएक्ट विद NaOH to give phenoxide ion, to give phenoxide ion। फिनॉल स्पेशल कंडीशन में रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ ताकि हमें फिनॉक्साइड आयन मिल जाए। तो ये हमने फिनॉल बनाया बेंजीन रिंग पे OH, और इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो आपको दिख रहा है ये O और H चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखो NaOH बेस के जैसे रिएक्ट करेगा, ये एसिड के जैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगी तो आप पे एक तो H2O निकल जाएगा और आप पे एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्या, O माइनस Na+। इसे ही हम बोलते हैं फिनॉक्साइड सॉल्ट या फिनॉक्साइड सॉल्ट ही बोल लो, कोई बात नहीं। और ये तो चीज़ आपकी वाटर है। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है, गुड। चलिए फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ जो इसमें देखना चाहेंगे वो देखना चाहेंगे अब क्या बताऊँ, यहाँ पे ये तो हो ही गया, कोई बात नहीं। अगर आपको मैं ये बताऊँ ये कौन सी तरह के एसिड है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपका अगर ध्यान से देखें तो H दिया किसने, इस एसिड ने, किसको, बेस को। तो ये एक तरह का ब्रोंस्टेड एसिड है। कौन सा एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो अपना प्रोटॉन किसको दे, बेस को दे, है ना, और ये ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। तो ये ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट हो जाएगा एसिड बेस का। तो ये भी आप याद रखिएगा, सब रख लोगे, गुड।